लोकेश कनगराज की नई फिल्म लियो रिलीज हो चुकी है। कैसी है फिल्म, ये एलसीयू का हिस्सा है या नहीं, इस पर अब बात करेंगे। अंत तक रिव्यू देखने पर आपको एक सरप्राइज कैमियो के बारे में भी पता चलेगा। कहानी का हीरो है प्रतिवन, एक टिपिकल फैमिली मैन। बीवी और 2 बच्चों के साथ हिमाचल प्रदेश में रहता है। वहाँ खुद का अपना एक कैफे चलाता है। लाइफ एकदम सही चल रही है, नॉर्मल बिल्कुल। एक दिन अचानक उसके कैफे में कुछ गुंडे घुस जाते हैं। अपने और अपनी बेटी के बचाव में शांति प्रिय प्रतिवन, सिगरेट की गंध से दूर भागने वाला प्रतिवन उन गुंडों को बेरहमी से मार डालता है। अदालत से माफी तो मिल जाती है, लेकिन इस घटना के बाद प्रतिवन हीरो बन जाता है। मीडिया उसे देश भर में लोकल हीरो की तरह सेलिब्रेट करती है। उसका जो कारनामा है, इसकी खबर पूरे देश भर में फैल जाती है। इसके बाद शुरू होती हैं मुसीबतें। उसके पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं। उनका कहना है कि वो प्रतिवन नहीं है, बल्कि लियो नाम का एक आदमी है। ऐसे ही लोगों का मुखिया है, सरगना है एंटनी दास, जिसका रोल संजय दत्त ने किया है। लियो कौन है, प्रतिवन का उससे क्या कनेक्शन है, ये आगे की कहानी है। लोकेश कनगराज ने इससे पहले कैथी, मास्टर और विक्रम जैसी फिल्में बनाई हैं। उन सभी फिल्मों में एक बात कॉमन थी, मास मसाले वाले मोमेंट्स। ऐसे सीन्स जहां चिल्ला चिल्ला कर लोग बगल वाले के कान के पर्दे फाड़ डालते हैं। लियो के नंबर उस मामले में कम पड़ते हैं। फिल्म में भरपूर मात्रा में खून खराब है, जबड़े टूट रहे हैं, हड्डियां चूर चूर हो गई हैं। मेकर्स ने हिंसा दिखाने में पूरी लिबर्टी ली है। उसके बावजूद भी वो ज़्यादा मासी सीन नहीं बना पाए। ये फिल्म का एक वीक पॉइंट है। फिल्म में एक एक्शन सीन है जो बस मेरे लिए स्टैंड आउट करता है, कैफ़े वाला फाइट सीन। प्रतिवन अपनी बेटी के साथ कैफ़े में है। उसे पुराने गानों पर डांस करके दिखा रहा है, जिसे बेटी इंजॉय नहीं कर रही है। दुकान बंद हो चुकी है। इतने में एक शख्स ज़बरदस्ती अंदर घुसाता है। उसकी सहकर्मी से बदतमीजी करता है, जिद करके एक चॉकलेट कॉफ़ी मांगता है। बात बढ़ती है और प्रतिवन उसकी गैंग को तोड़ना शुरू कर देता है। इस पॉइंट पर बैकग्राउंड में अभी भी पुराने गाने ही बज रहे हैं। कैफे की हवा भले ही बदल गई, लेकिन उसका माहौल पहले जैसा ही बना रहा। एक जगह पर लड़ाई के बीच एक गुंडा दूसरे को कॉफी वाली बात पर ताना भी मारता है। इस सीन की जो खासियत है, वो सिर्फ खून गर्म कर देने वाला एक्शन ही नहीं है, बल्कि उस पूरी मारधाड़ के अगल बगल वाली दुनिया को भी उतना ही जीवंत रखा गया। लोकेश कनगराज के यूनिवर्स में एक और बात लगातार दिखती है, पिता और बच्चे का रिश्ता। कैथी में दिल्ली अपनी बच्ची से मिलना चाहता था। विक्रम में कमल हसन का जो कैरेक्टर था, वो अपने बेटे का बदला लेता है। लियो में भी विजय के कैरेक्टर का अपनी बेटी से खास लगाव रहा है। मुसीबत की घड़ी में वो सबसे पहले ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसकी बच्ची सुरक्षित है या नहीं। दोनों के बीच एक छोटा सा सीन है जहाँ देखकर लगता है कि प्रतिवन वो खुद बच्चा बन गया है यहाँ पे, और उसकी बेटी उम्र से पहले ही समझदार हो गई। ये इमोशन रिपीट होने के बाद भी लैंड करते हैं। फिल्म की तमाम अच्छी बातें फर्स्ट हाफ के पाले में ही आकर गिरती हैं। केजीएफ चैप्टर 2 के बाद संजय दत्त यहाँ भी विलन बने। दुख की बात बस ये है कि दोनों फिल्में उन्हें कायदे से इस्तेमाल नहीं कर पाई। उनके और विजय के बीच ऐसा एक भी सीन नहीं पड़ता जिसे यादगार या आइकॉनिक कहा जाए। विजय के पास एंटनी से लड़ने का मोटिव भी था, अच्छा खासा मोटिव था। फिर भी लोकेश दोनों के बीच वो फ्रिक्शन पैदा नहीं कर सके। फिल्म की लंबाई भी कम की जा सकती थी। कुछ ऐसे सीन भी थे जिन्हें जगह मिलनी चाहिए थी। जैसे एक जगह प्रतिवन का बेटा अपने पिता के साथ मिलकर लड़ता है, अगले सीन में हम उसे अपने पिता से ही नाराज देखते हैं। इस बदलती बॉन्डिंग को समय देकर दिखाया जाना चाहिए था। हमारे यहाँ सिनेमा में फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के हिसाब से फिल्में बनती हैं। आप फर्स्ट हाफ में चाहे ऑडियंस को पकड़ कर रखें, लेकिन सेकंड हाफ में ढील दे दी तो पतंग के कन्ने कट जाएंगे। लियो कुछ ज़्यादा ही ढील दे देती है। फिल्म का प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स दोनों ही अपना काम नहीं कर पाते। ऐसे सीन बनकर रह जाते हैं जहाँ बस आपकी आंखों के आगे कुछ घट रहा है, कोई थ्रिल नहीं पैदा होता। सीट के कोने पर आकर बैठ जाने को जी नहीं करता। दोस्त क्लाइमैक्स फिल्म को अलग लेवल पर ले जा सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं। अनुराग कश्यप ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे बस लोकेश कनगराज की फिल्म में मरना है, ये मेरी इच्छा है। वो लोगों को बहुत स्टाइलिश तरीके से मारते हैं। अनुराग की इच्छा इस फिल्म में पूरी हुई है। कैसे, वो जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। बहरहाल आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। मैं हूँ यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी आलोक। शुक्रिया।